जब भी कभी मैथमेटिक्स का नाम आता है तो सभी बच्चों के सामने, आंखों के सामने नंबर्स घूम जाते हैं। नंबर्स की शुरुआत होती कहां से है? अगर आप फ्लैशबैक में जाएं, वहां पे आपको सबसे पहले स्मॉलर, बिगर, कंपैरिजन वाली चीजें ऐसे बतलाई है। उसके बाद में आपको डंडे ड्रॉ करने बताए और फिर डंडों को काउंट करना बतलाया, 1 2 3 4। एक्चुअली देखा जाए तो नेचुरल नंबर्स, व्हाट दीज आर काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग जहां पे भी आएगा वहां पे नेचुरल नंबर आएगा और नंबर्स की शुरुआत नेचुरल नंबर से होता है। एक्चुअली देयर वाज a mathematician. His name was Peano and he gave some axioms, Peano's axiom. उसने कुछ axioms दिए थे। axioms मतलब वो चीज जिसका कोई प्रूफ नहीं होता उसको एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। तो पियानो वॉज ए मैथमेटिशियन हु गेव सम axioms अबाउट नेचुरल नंबर्स, बट दोज axioms यू विल स्टडी आफ्टरवर्ड। हम यहां पे देखें काउंटिंग नंबर्स कैसे काउंट करते हैं। 1 2 3 4। काउंटिंग इस तरह से होती है। कभी भी हम ये नहीं काउंट करते कि 0 1 2 3 4, या यूं भी नहीं काउंट करते 1 1 एंड हाफ 2 2 एंड हाफ। भले ही रेलवे में जो टीटी होता है वो छोटे बच्चे को आधा टिकट काउंट करता है, लेकिन उसका भी रिजर्वेशन चार्ज पूरा नंबर लेके काउंट किया जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं काउंटिंग से, एंड काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमेशा काम नहीं आते, कहीं कहीं पे हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ता है। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, समीरा और प्रिया, ये दो लड़कियां हैं, ये गेम खेल रही हैं। गेम में इस तरह की उन्होंने पट्टी बना रखी है। एक डब्बे के अंदर दो डाई रख रखे, एक ब्लू कलर का, एक रेड कलर का। उनमें वो डिसाइड करते हैं कि अगर ब्लू कलर का डाई निकलता है तो हम खानों में आगे बढ़ाएंगे जो भी नंबर आएगा, और अगर रेड कलर का डाई निकलता है तो हम नंबर्स को, वो खानों को पीछे की साइड ले जाएंगे। अब अगर डब्बे में से बिना देखे हुए और एक डाई निकाला, प्रिया का डाई निकला, इनिशियल पोजीशन उसकी अगर 3 थी और उसमें नंबर आया 4 ब्लू कलर के डाई में, तो वो आगे चलेगी 1 2 3 4 एंड शी विल रीच टू नंबर 7। अब दूसरा चांस आया समीरा का। उसने अगर डाई निकाला, डाई थ्रो किया और वो डाई निकला रेड वाला। अब रेड वाला निकला और उसके अंदर अगर नंबर आया 3, तो उसको पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, 1 2 3। नाउ शी विल रीच टू 0। मतलब काउंटिंग नंबर शुरू हो रहे थे 1 से और ये आ गई 0 में। अगर मान लिया रेड डाई के अंदर उसका नंबर आता 6, तब क्या करते? अब यहां पे अगर काउंट करते 1 2 3, अब आगे तो नंबर्स हैं ही नहीं। इसका मतलब हमको पीछे की साइड नंबर्स लेने पड़ेंगे जो नेगेटिव नंबर्स होंगे। इस तरह से हमारे को सेट ऑफ नेचुरल नंबर को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, उसका एक्सटेंशन करना पड़ेगा, उसमें 0 इंक्लूड करना पड़ेगा और उसमें नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो ये शुरुआत होती है इंटीजर्स की। नाउ टू समराइज ऑल दिस,
The first numbers discovered were natural numbers, which we have already seen. These are counting numbers. If we include 0 to the collection of the natural numbers, we get a new collection of the numbers known as whole number. अब इसके अंदर अगर काउंटिंग नंबर्स के साथ में 0 को भी इंक्लूड कर लिया तो ये एक थोड़ा सा बड़ा सेट आ गया और इस सेट को बोलेंगे सेट ऑफ होल नंबर्स. Then if we put whole numbers and negative numbers together, the new collection of the number will look like 0. Then these are positive numbers 1, 2, 3, 4. Then negative numbers -1, -2, -3, -4 and so on. इनको मतलब पॉजिटिव नंबर्स, 0 और नेगेटिव नंबर्स अगर सबको एक साथ में ले लेंगे तो एक और बड़ा सेट आया and this is called set of integers. So this collection of the number is known as integers. Now in this collection 1, 2, 3, 4 these are positive numbers, so these are called positive integers. -1, -2, -3 these are said to be negative integers और बीच में उनके होगा 0 जो ना पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव होगा. देखिए अब अगर इसको डायग्रामिकली हम इसको समझें तो सबसे पहले थे हमारे पास में नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स के सेट को अगर हम यूं लें, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसके अंदर सर्कल के अंदर सब काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज गोइंग अप टू इंफिनिटी वी आर टेकिंग इनटू दिस सेट. अब इसके अलावा 0, क्योंकि इसमें तो 1, 2, 3, 4 सब हो गए, 0 वो इसके बाहर है, ये इसके बाहर है, तो हम क्या करें एक और सेट बनाएं जिसके अंदर 0 भी है और सब नेचुरल नंबर्स भी हैं. अब ये क्या बन रहा था सेट ऑफ होल नंबर. अगर इसको हम डिनोट करें W से तो ये हो गया सेट ऑफ होल नंबर विच इज इंक्लूडिंग ऑल द काउंटिंग नंबर्स अलोंग विथ 0. अब कुछ नेगेटिव नंबर्स हैं, वो ना तो इसमें है और ना इसमें है, मतलब वो नंबर्स -1, -2, -3 एंड सो ऑन, दे आर नेगेटिव नंबर्स. इनको भी इंक्लूड करना है तो हम एक और सेट बना दें जिसके अंदर ये सब नेगेटिव नंबर्स भी हो गए, 0 भी हो गया और सब काउंटिंग नंबर्स भी हो गए. सो दिस सेट ऑफ इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय Z. तो ये जो सेट है ये इन सब से बड़ा होगा जिसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी हैं, 0 भी है और इसके अंदर नेचुरल नंबर्स भी हैं. तो हमारे पास में एक बड़ा सेट मिला, सेट ऑफ इंटीजर्स. लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, इससे भी बड़ा सेट होता है जिसको हम आगे देखेंगे. तो इंटीजर्स हमने देखा इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं और इसमें 0 भी है. अब इसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करना. टू रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन्स, ड्रॉ ए लाइन एंड मार्क्स some points at equal distances on it as shown in the figure. तो यहाँ पे एक लाइन यूं ड्रॉ की और इक्वल डिस्टेंस पे हम मार्क कर देंगे. मार्क ए पॉइंट 0 ऑन इट, तो यहाँ पे बीच में एक 0 पॉइंट हमने रख दिया. फिर पॉइंट्स टू द राइट ऑफ द 0 आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड मार्क्ड +1, +2, +3. एक्चुअली +1, +2, +3 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उसको केवल 1, 2, 3 से भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. देन पॉइंट्स टू द लेफ्ट ऑफ द 0 आर नेगेटिव. ऑन दिस साइड जो मार्क किए हुए हैं उसमें हम लिखना चालू करेंगे -1, -2, -3 एंड सो ऑन. तो
लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर और बीच में 0। अब जब भी हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हमको अगला नंबर मिलेगा। तो 1 से एक स्टेप आगे तो 2, 2 से एक स्टेप आगे तो 3, 3 के एक स्टेप आगे तो 4। इसको बोलते हैं सक्सेसर। जब हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो इसको बोलेंगे, जैसे 2 से एक स्टेप आगे बढ़े तो 3 आया, 3 विल बी द सक्सेसर ऑफ 2। बट इन द अपोजिट डायरेक्शन इफ वी आर टेकिंग कि 3 से एक स्टेप लेफ्ट साइड आए तो 2 आया, तो 2 विल बी प्रेडिसर्स ऑफ 3। इससे लेफ्ट साइड में आए तो 1, 1 विल बी प्रेडिसर ऑफ 2। ऐसे ही 1 के इस साइड है लेफ्ट में तो 0 आ जाएगा, 0 1 का प्रेडिसर है, -1 0 का प्रेडिसर है, -2 1 का प्रेडिसर है। तो जब हम पीछे जाएंगे तब प्रेडिसर मिलेगा और आगे जाएंगे तो हमको सक्सेसर मिलेगा। अब इसका हम कुछ एग्जाम्पल ले लें। सबसे पहले सक्सेसर, मूवमेंट ऑफ 1 स्टेप टुवर्ड्स राइट। जैसा मैंने बतलाया, एक स्टेप आगे बढ़े तो आ गया सक्सेसर, और प्रेडिसर मींस मूवमेंट ऑफ 1 स्टेप टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड में चले तो प्रेडिसर आ गया। अब हम कुछ क्वेश्चन देखें इसी के ऊपर बेस्ड। नंबर्स दिए हुए हैं यहां पे और हमको सक्सेसर लिखना है। इवन हम चाहें तो हमारी आंखों के अंदर इमेजिन करेंगे नंबर लाइन और वहां से हम सक्सेसर और प्रेडिसर निकाल देंगे। तो नंबर 10, यहां पे हमें सक्सेसर्स देने हैं। 10 के आगे अगला नंबर क्या होगा? 11। सो सक्सेसर इज 11। 6 के आगे अगर हम इमेजिन करेंगे तो आएगा 7। सो दिस इज 7। अब देखिए -5, आप अगर इमेजिन करोगे तो नंबर लाइन के अंदर 0 था, फिर -1, -2, -3, -4, -5, तो -5 के राइट साइड में कौन सा था? -4। So successor of -4 will be -5 will be -4। ऐसे ही -2 हम वापस से इमेजिन करें, नंबर लाइन में 0 था, फिर -1, फिर -2, मतलब -2 के राइट साइड में कौन सा नंबर था? -1। सो सक्सेसर ऑफ -2 इज -1। 0 के आगे कौन सा है? 1। सो सक्सेसर विल बी 1। सो व्हेनेवर वी वांट टू फाइंड सक्सेसर, हमको उसकी राइट साइड वाला नंबर लाइन के अंदर इमेजिन करके और फिर लिखना है। अब आ जाएं प्रेडिसर्स पे। तो 10, अब हमको लेफ्ट साइड वाला नंबर देखना है। तो 10 के पहले वाला नंबर कौन सा है? 9। सो 9 विल बी द प्रेडिसर ऑफ 10। 7 के पहले वाला नंबर, दिस इज 6। 5 के पहले वाला नंबर, दिस इज 4। 4 के पहले वाला नंबर, दिस इज 3। अब 0 के पहले वाला, तो इमेजिनरी अगर हम इमेजिन करेंगे नंबर लाइन में तो 0 के पहले है -1, तो दिस विल बी -1। तो जब भी आपको प्रेडिसर निकालना हो तो लेफ्ट साइड का नंबर, उसमें हमारी आंखों के सामने नंबर लाइन आना चाहिए और उसमें लेफ्ट साइड वाला नंबर आना चाहिए, वो प्रेडिसर होगा, और राइट साइड वाला जो नंबर होगा वो सक्सेसर होगा। तो नंबर लाइन में हमने देखा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, इसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स यहां पे लिए, नेगेटिव नंबर्स इधर लिए।
ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल ही हो। कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें हमें इंटीजर्स की जो नंबर लाइन है वो वर्टिकल लेना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर एक कुआं है, इस कुएं के अंदर पानी की सतह यहां तक है। जब बरसात आएगी तो ये पानी बढ़ेगा, ऊपर तक जा सकता है, ये सतह हो सकता है यहां पे आ जाए। तो इस केस के अंदर पॉजिटिव नंबर्स ऊपर की साइड हैं, और जब गर्मी का सीजन आएगा तो ये पानी की सतह हो सकता है नीचे तक आ जाए। मतलब इसको अगर हम 0 लेते हैं तो ऊपर के नंबर्स जो होंगे वो पॉजिटिव लिए जा सकते हैं और नीचे वाले नंबर नेगेटिव लिए जा सकते हैं। तो हमारे पास में वर्टिकल नंबर लाइन आएगी। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लें। माना ये कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग का ये वाला पोर्शन जो है ये 0 है, ये ग्राउंड फ्लोर है। अगर हम ऊपर चढ़ के जाते हैं ऊपर वाली मंजिल में तो ये 1 2 3 4 ये नंबर्स पॉजिटिव होंगे ऊपर की डायरेक्शन में। और अगर मान लो गोडाउन यहां पे बना हुआ है तो गोडाउन में सीढ़ियां नीचे चढ़ के जाना पड़ेगा। तो नीचे चल के जाएंगे तो ये नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो ऊपर जाने के लिए पॉजिटिव नंबर्स और नीचे आने के लिए नेगेटिव नंबर। तो यहां पे भी हम वर्टिकल नंबर लाइन को यूज कर सकते हैं। तो नंबर लाइन में हमने देखा कि जो नंबर राइट साइड थे वो ग्रेटर थे, जो लेफ्ट साइड होगा वो स्मॉलर होगा। ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, उसके लिए जो सिंबल यूज होता है, ये सिंबल यूज होता है ग्रेटर देन के लिए और ये सिंबल यूज होता है स्मॉलर देन के लिए। तो अगर हमको नंबर लाइन के बारे में मालूम हो तो हम इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना आपकी आंखों के सामने नंबर लाइन वो होनी चाहिए। तो जैसे अब हम ये देखें 0 और -8, तो 0 इज ग्रेटर देन -8 या 0 इज स्मॉलर देन -8। जब हम इमेजिन करेंगे 0 इधर है, -8 इधर है, तो 0 चूंकि राइट साइड में है -8 के, तो 0 विल बी ग्रेटर देन -8। ओके, सेकेंड वन -6 एंड -5। अब अगर अपन नंबर लाइन इमेजिन करें तो 0 यहां पे, इसमें -5 फिर -6 आ रहा था, तो -6 -5 के लेफ्ट साइड में है, तो -6 -5 से छोटा होगा। सो दिस विल बी लेस देन -5। इसी तरह से तीसरा -3 और +8। अब इसके अंदर नंबर लाइन में -3 इस तरफ होगा, +8 इस तरफ होगा, तो -3 8 से छोटा है क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। सो दिस विल बी लेस देन 8। अब इसको देखें 7 और -8, तो नंबर लाइन इमेजिन करें 0 यहां पे, 7 यहां पे और -8 यहां पे, तो 7 राइट साइड में है, सो 7 विल बी ग्रेटर देन -8। देन 4 एंड 8, ये अगर 0 में 4 पहले आता है और उसके बाद में 8 आता है, मतलब 4 जो है लेफ्ट साइड में है 8 के, तो 4 विल बी लेस देन 8। सिमिलरली दिस लास्ट वन 5 एंड -2, तो नंबर लाइन में 0 यहां पे, 5 इधर और -2 ऑन दिस साइड, तो 5 इधर मतलब राइट साइड में और -2 यहां पे, तो 5 विल बी ग्रेटर देन -2 क्योंकि वो राइट साइड में है। सो दिस विल बी ग्रेटर देन। तो हमने इंटीजर्स और उसका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन के ऊपर देखा। इस चीज को हम कंक्लूड करें। हालांकि हम ये सब चीजें देख चुके हैं। तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन एवरी
नेगेटिव इंटीजर। ये देखा है, पॉजिटिव इंटीजर राइट साइड में है, नेगेटिव इंटीजर्स लेफ्ट साइड में है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा नेगेटिव इंटीजर से बड़े होंगे। 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ये 0 है और सब पॉजिटिव इंटीजर्स इसके राइट साइड में है, तो 0 हमेशा पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होगा। देन 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि 0 यहां पे है और नेगेटिव इंटीजर सब लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब 0 इन सब नंबर से बड़ा होगा। Then next is 0 is neither a negative integer nor a positive integer, as I told you in the beginning. 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। Farther the number from 0 on right side, larger is its value. देखिए जैसे यहां पे 1, 2 इससे भी ज्यादा दूर है, 3 इससे भी ज्यादा दूर है, 4 इससे भी ज्यादा दूर है, 100 लेंगे तो वो बहुत ही दूर है। तो जैसे जितनी ज्यादा इसका डिस्टेंस होगा यहाँ 0 से, उतना बड़ा नंबर होगा। इसी तरह से फार्दर द नंबर फ्रॉम 0 ऑन लेफ्ट साइड, स्मॉलर इट्स वैल्यू। तो यहां पे 0 से -1 इतना दूर है, -2 और ज्यादा दूर है, -3 और ज्यादा दूर है। तो लेफ्ट साइड में जितनी दूर जाते जाएंगे नंबर उतना ही छोटा होता चला जाएगा। तो 0 से जितना ज्यादा दूर राइट साइड में उतना बड़ा नंबर, 0 से जितना लेफ्ट साइड में जितना दूर जाएगा उतना छोटा नंबर होता चला जाएगा।